दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वजह साफ है, क्योंकि रोहित शर्मा एक बार फिर मैदान पर ही नहीं बल्कि टीम के भीतर अपनी लीडरशिप से भी सबका ध्यान खींच रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा में रही उनकी कप्तानी सोच और मैदान पर मौजूदगी। कई मौकों पर रोहित को मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर को रणनीति समझाते, फील्ड सेट करते और गेंदबाजों को गाइड करते देखा गया, जिसने फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों को हैरान कर दिया। यह पहली बार नहीं है जब रोहित की कप्तानी वाली समझ सामने आई हो। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी रोहित शर्मा को केएल राहुल के साथ लगातार मैच में इन्वॉल्व रहते हुए देखा गया था। फील्ड पर खड़े होकर गेम पढ़ना, बल्लेबाजों की कमजोरी पकड़ना और दबाव के वक्त सही फैसला लेना, रोहित की यही खूबियां उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ युवा बल्लेबाज शुभमन गिल लगातार फ्लॉप प्रदर्शन से जूझते नजर आ रहे हैं। इसी बीच बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रोहित शर्मा पर फिर से भरोसा जताया है और उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीसीसीआई ने यह फैसला क्यों लिया, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और इसका टीम इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप बताइए, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में आपको टीम इंडिया का बेहतर कप्तान कौन लगता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में कप्तानी सिर्फ एक पद नहीं होती, बल्कि भरोसे, अनुभव और दबाव में सही फैसले लेने की क्षमता का नाम होती है। इसी कसौटी पर अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो रोहित शर्मा का नाम एक बार फिर सबसे ऊपर आता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से लेकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मुकाबलों और अब विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन तक रोहित शर्मा ने यह साफ कर दिया है कि वह न सिर्फ बल्ले से बल्कि अपने अनुभव से भी टीम इंडिया को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यही वजह है कि चयनकर्ताओं और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने एक बार फिर वनडे टीम की कप्तानी के लिए रोहित शर्मा पर भरोसा जताया है। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की बात करें तो रोहित शर्मा का प्रदर्शन सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं था। उस सीरीज में रोहित ने नई गेंद के खिलाफ धैर्य दिखाया, मिडिल ओवर्स में पारी को संभाला और डेथ ओवर्स में आक्रामक अंदाज अपनाया। ऑस्ट्रेलिया जैसी तेज और उछाल भरी पिचों पर रन बनाना हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन रोहित ने अपने अनुभव से यह दिखाया कि सही शॉट चयन और गेम अवेयरनेस के दम पर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को मात दी जा सकती है। यही वह सीरीज थी जहां चयनकर्ताओं को यह संकेत मिल गया था कि रोहित अभी खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि बड़े टूर्नामेंट्स से पहले और खतरनाक हो सकते हैं। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी रोहित शर्मा ने अपनी अहमियत साबित की। साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी, स्विंग और सीम मूवमेंट के सामने रोहित ने संयम और क्लास का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पावर प्ले में विकेट बचाने पर ध्यान दिया और जैसे ही गेंद थोड़ी पुरानी हुई, अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट, कवर ड्राइव और स्ट्रेट हिट्स से रन गति बढ़ाई। इस सीरीज में रोहित का योगदान सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि मैदान पर उनका शांत नेतृत्व, गेंदबाजों से बातचीत और फील्ड सेटिंग में उनकी भागीदारी भी साफ दिखाई दी। यही वह गुण है जो उन्हें एक बल्लेबाज से कहीं आगे एक लीडर के रूप में स्थापित करता है। इसके बाद रोहित शर्मा की विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी ने पूरे घरेलू क्रिकेट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अक्सर देखा जाता है कि सीनियर खिलाड़ी घरेलू टूर्नामेंट्स को सिर्फ औपचारिकता मानते हैं, लेकिन रोहित ने इसे तैयारी का मंच बनाया। टूर्नामेंट के शुरुआती ही मुकाबले में सिक्किम के खिलाफ 155 रनों की तूफानी पारी खेलकर उन्होंने यह दिखा दिया कि उनकी टाइमिंग, ताकत और आत्मविश्वास अभी भी अपने शिखर पर है। यह पारी सिर्फ बड़े शॉट्स की कहानी नहीं थी, बल्कि नियंत्रित आक्रामकता का बेहतरीन उदाहरण थी। रोहित ने जोखिम भी लिया, लेकिन हर शॉट सोच समझकर खेला, जिससे यह साफ हो गया कि वह खुद को बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए तैयार कर रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित का प्रदर्शन चयनकर्ताओं के लिए एक बड़ा संकेत था। घरेलू क्रिकेट में इतनी गंभीरता से खेलना यह बताता है कि रोहित टीम इंडिया के भविष्य को लेकर अब भी उतने ही प्रतिबद्ध हैं जितने अपने करियर के शुरुआती दौर में थे। यही वजह है कि वनडे फॉर्मेट, जो अनुभव और मैच की समझ मांगता है, उसमें एक बार फिर रोहित को कप्तानी सौंपने का फैसला लिया गया। अब अगर दूसरी तरफ नजर डालें तो शुभमन गिल के लिए हाल का समय उतना आसान नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शुभमन गिल लगातार फ्लॉप रहे। जहां उनसे बड़ी पारियों की उम्मीद थी, वहां वह शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में नाकाम रहे। इसके अलावा उनकी फिटनेस और चोट से जुड़ी समस्याएं भी चयनकर्ताओं के लिए चिंता का कारण बनी। एक युवा खिलाड़ी के तौर पर शुभमन गिल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कप्तानी जैसे बड़े रोल के लिए निरंतरता और फिटनेस दोनों बेहद जरूरी होती हैं।
बीसीसीआई की सोच यहां बिल्कुल साफ दिखाई देती है। वनडे फॉर्मेट में खासकर बड़े टूर्नामेंट्स और कठिन दौरों से पहले बोर्ड किसी प्रयोग के बजाय एक अनुभवी कप्तान चाहता था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड कप खेले हों, दबाव में फैसले लिए हों और टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला हो। इन सभी मानकों पर रोहित शर्मा पूरी तरह खरे उतरते हैं। यही वजह है कि शुभमन गिल की युवा कप्तानी को फिलहाल विराम देकर रोहित को एक बार फिर वनडे टीम की कमान सौंपी गई है। यह फैसला सिर्फ वर्तमान प्रदर्शन के आधार पर नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखकर लिया गया है। रोहित शर्मा के पास न सिर्फ कप्तानी का अनुभव है, बल्कि वह युवा खिलाड़ियों को संभालने और उन्हें आत्मविश्वास देने की कला भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में कई मौकों पर रोहित को ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से बात करते, फील्ड पर गेंदबाजों को गाइड करते और मैच की दिशा बदलते देखा गया। यही चीज उन्हें एक परिपक्व कप्तान बनाती है। विजय हजारे ट्रॉफी के बाद अब रोहित शर्मा की अगली बड़ी चुनौती न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज होगी, जिसकी शुरुआत 11 जनवरी से मानी जा रही है। यह सीरीज भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसके बाद टीम को सीमित ओवरों के बड़े टूर्नामेंट्स खेलने हैं। रोहित का मौजूदा फॉर्म और अनुभव टीम इंडिया के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो सकता है। वनडे सीरीज के बाद 21 जनवरी से शुरू होने वाली T20 सीरीज में कप्तानी की जिम्मेदारी सूर्या कुमार यादव संभालेंगे, जो यह साफ संकेत देता है कि टीम इंडिया अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग नेतृत्व तैयार कर रही है। T20 में जहां युवा सोच और आक्रामक अप्रोच की जरूरत है, वहीं वनडे में स्थिरता और अनुभव की अहमियत कहीं ज्यादा होती है। कुल मिलाकर रोहित शर्मा को एक बार फिर वनडे टीम का कप्तान बनाया जाना किसी एक सीरीज या एक टूर्नामेंट का नतीजा नहीं है। यह फैसला उनके निरंतर प्रदर्शन, अनुभव, लीडरशिप क्वालिटी और बड़े मैचों में भरोसे के आधार पर लिया गया है। वहीं शुभमन गिल के लिए यह समय खुद को फिर से साबित करने और फिटनेस पर काम करने का है, ताकि भविष्य में वह एक मजबूत विकल्प बनकर उभर सके। रोहित शर्मा की वापसी यह संदेश देती है कि भारतीय क्रिकेट में अनुभव और फॉर्म का सही संतुलन अभी भी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि हिटमैन इस भरोसे को किस तरह मैदान पर नतीजों में बदलते हैं और टीम इंडिया को एक बार फिर वनडे क्रिकेट में नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और कुछ मौकों पर चौके भी जमाए। इन दोनों के बीच लगभग 60 रनों की साझेदारी हुई, जिसने न्यूजीलैंड को फिर से मैच में बनाए रखने की उम्मीद जगा दी। लेकिन यह उम्मीद ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। जैसे ही स्पिन आक्रमण की कमान वरुण चक्रवर्ती के हाथ में आई, न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। वरुण ने अपनी रहस्यमयी गेंदों से पहले डैरिल मिचेल को फंसा लिया और फिर अगली ही गेंदों में मार्क चैपमैन को भी पवेलियन भेज दिया। लगातार विकेट गिरने से कीवी बल्लेबाज पूरी तरह घबरा गए। अगले ओवर में वरुण ने ग्लेन फिलिप्स और मिचेल सैंटनर को आउट कर न्यूजीलैंड को 180 रन पर 7 विकेट के स्कोर पर ला खड़ा किया। यहां से जीत न्यूजीलैंड के लिए लगभग नामुमकिन हो चुकी थी। रही सही कसर जसप्रीत बुमराह ने पूरी कर दी। अपने अगले ओवर में बुमराह ने कहर बरपाते हुए 3 विकेट झटके और न्यूजीलैंड की पूरी टीम 199 रनों पर सिमट गई। भारत ने यह मुकाबला 199 रनों पर जीत लिया, 73 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। यह जीत सिर्फ स्कोर के लिहाज से नहीं, बल्कि गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन और दबाव में शानदार वापसी का बेहतरीन उदाहरण थी, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े लक्ष्य का बचाव करना भी टीम इंडिया की बड़ी ताकत है। 4 नजर आए और ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अंततः पूरी कीवी टीम 47 ओवरों में मात्र 290 रनों के स्कोर पर सिमट गई। भारत ने अपनी शानदार गेंदबाजी और चुस्त फील्डिंग के दम पर यह मुकाबला 75 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम किया और इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। अगर बात की जाए टीम इंडिया की प्लेइंग 11